सो स्टूडेंट, मोशन इन प्लेन में आज हम एक न्यू टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। हम सभी लोग क्या करते हैं, क्रिकेट बॉल फुटबॉल खेलते हैं तो हम किसी भी बॉल को अगर या किसी भी चीज़ को इस प्रकार से फोर्स लगाते हैं तो वो एक पैराबोलिक पाथ में लेके ज़मीन के ऊपर से ऐसे जाके कहीं ज़मीन पर टकराती है। या किसी क्रिकेट बॉल को हम हिट करते हैं तो पहले तो वो ऊपर जाती है, फिर धीरे धीरे नीचे जाके किसी न किसी ज़मीन के एंड पर गिर जाती है। या आप किसी स्टोन को थ्रो करते हैं या किसी बॉल को हाई जंप थ्रो करते हैं तो वो कहाँ जाती है, वो अल्टीमेटली कुछ हाइट गेन करती है और उस कुछ हाइट गेन करने के बाद नीचे आ जाती है। ठीक है, वैसे तो प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं स्टूडेंट, समझिए बात को। जब स्पेस मतलब हवा में कोई एयरशिप या कोई एरोप्लेन चल रहा होता है और उसमें से किसी ने कुछ गार्बेज फेंका है, सपोज कि ये एक स्पेसशिप ही है, यहाँ पर ये स्पेसशिप ने यहाँ से अपना कुछ गार्बेज फेंका है ना। तब क्या होता है, इसके अंदर दो वेलोसिटी रहती है। कौन कौन सी वेलोसिटीज रहती हैं, एक डाउनवर्ड, क्योंकि सिंपली डाउनवर्ड इसलिए होगा क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, इसको अपने और अट्रैक्ट करती है। लेकिन दूसरी वेलोसिटी इसके अंदर होती है एरोप्लेन के साथ चलने, क्योंकि जब ये प्लेन के अंदर चलता रहता है तो इसके अंदर प्लेन वाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी रहती है। तो ये ऑब्जेक्ट सीधा नीचे ना गिरते हुए कुछ इस टाइप से नीचे गिरता है ऐसे। तो ये भी जो मोशन होती है ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ही आती है। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या देख रहे हैं, इसमें दो चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल वेलोसिटीज़ लग रही हैं। एक वेलोसिटीज़ जो इसको अप या डाउन करती है और एक वेलोसिटी जो इसको आगे की तरफ ले जाती है। ठीक है, कैसे समझ पा रहे हो आप, ऐसा इसलिए कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको वेलोसिटी देते हैं, अगर वेलोसिटीज़ की देखिए दो डायरेक्शन होती है, एक वर्टिकल ऊपर जाने वाली या ऊपर से नीचे आने वाली, दूसरी हॉरिजॉन्टल। अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं वर्टिकली ऊपर भेज रहा हूँ, जैसे कि हम रॉकेट्स को लॉन्च करते हैं, तो क्या होता है वो ऑब्जेक्ट ऊपर ही के ऊपर जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम सिर्फ 90 डिग्री एंगल पर फेंकें ऊपर तो वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा। और अगर परफेक्टली 90 डिग्री पर आपने उसे सेंड किया है तो हो सकता है अगर हवा भी नहीं चल रही है, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो उसी जगह पर आके चला जाए। मतलब अगर मैं किसी चीज़ को 90 डिग्री थ्रो करता हूँ तो वो फिर आगे की ओर टर्न नहीं करता है। मतलब ये वेलोसिटी वर्टिकल थी तो ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर ले जाएगी और ऊपर से नीचे ले आएगी। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा यहाँ धकाऊँ, जैसे कि हम लोग ज़मीन पर चलते हैं, हम सीधे सीधे चलते हैं, हमारा मोशन ऊपर नहीं होता है। हम ऊपर जंप करते हैं क्या, नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एक इस प्रकार से जब हम वेलोसिटी किसी एंगल के थ्रू डालते हैं स्टूडेंट, जैसे अगर सपोज यहाँ पर एक ये ग्राउंड है, हमने यहाँ से एक बॉल को थ्रो किया इस डायरेक्शन में, तो ना तो ये वर्टिकल है ना ही ये हॉरिजॉन्टल है, ना ये वर्टिकल है ना ही ये हॉरिजॉन्टल है, ये किसी एंगल थीटा के बनाते हुए यहाँ से जा रही है। तो क्या होगा, इसके अंदर इनिशियल मान लो मैंने v0 वेलोसिटीज प्रोवाइड की है, वी आर प्रोवाइडिंग इट v0 वेलोसिटी इनिशियली, हमने इसको इनिशियली v0 वेलोसिटी प्रोवाइड की। तो क्या होगा स्टूडेंट, कुछ समय बाद ये पैराबोलिक पाथ ले लेगी, इस टाइप का पाथ लेके कहीं गिरेगी। इसके कारण बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। क्योंकि स्टूडेंट इसमें अंदर दो वेलोसिटीज़ हैं। कौन कौन सी वेलोसिटीज, एक वेलोसिटी जिसको अप ले जाएगी, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है स्टूडेंट, कितनी है v0, तो इस v0 के दो कंपोनेंट होंगे। मैं पहले ही सिखा चुका हूँ कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी वर्टिकल भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल मतलब किसी एक्सिस पर नहीं है, ना वो x पर है ना y पर है, तो और अगर किसी थीटा एंगल के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं या थीटा एंगल बना रही है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक ये वाला जिसके साथ वो थीटा एंगल बनाती है वो होता है कॉस थीटा। तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो इसको आगे ले जा रही है स्टूडेंट, कहाँ ले जा रही है, हॉरिजॉन्टली आगे ले जा रही है, वो हो जाएगी हमारी v0 cos थीटा। और एक वेलोसिटी जो इसको ऊपर की तरफ ले जा रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसा चल रहा है कि वो आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। देखो ये ऊपर भी जा रहा है,
इस तरफ भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ऊपर की तरफ भी हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसके अंदर दोनों वेलोसिटीज होती हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा v0 साइन थीटा, ठीक है। अब मुझे किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी चेक करना है कि यहाँ पर तो चलो ठीक है दोनों हमने दे दिए। अब अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी चेक करना है तो इस पर भी दो वेलोसिटीज होंगी स्टूडेंट, ठीक है। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी ये, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी के लिए मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अगर मुझे इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी निकालना तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब इस पॉइंट पर ये जो वेलोसिटी, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक अभी भी इसको ऊपर ले जा रहा है, देखिए यहाँ से भी देखो ऊपर जा रही है ना, और एक नीचे ले जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से ही अभी भी यहाँ पर क्या है, v0 साइन थीटा, और मतलब थीटा चेंज हो सकता है, एंगल हमारा थोड़ा सा बदल सकता है, यहाँ जो एंगल है हो सकता है यहाँ पर जाके वो एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाए, लेकिन अभी भी इसके अंदर दोनों वेलोसिटी है। लेकिन होता क्या है स्टूडेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसका तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है ना, इस पर एक फोर्स लगता है, क्योंकि ये वेलोसिटी ऊपर जा रही है ना, और ऊपर से नीचे की तरफ कौन काम करता है, ऊपर से नीचे की तरफ काम करता है अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्या काम करता है, अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन काम करता है। यूं कह लो कि अर्थ की ग्रेविटी काम करती है, जो क्या कहती है कि ऊपर मत जाओ, नीचे की तरफ आओ। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है ना, ऐसे ऐसे फ्लाइट में अप जाता है स्टूडेंट। एक इस कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मतलब ये जो v साइन थीटा है ना, ये जीरो हो जाता है। इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर क्या होगा, इसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं बचती है जो इसको ऊपर ले जाए, मतलब v साइन थीटा हाईएस्ट पॉइंट पर, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, तो स्टूडेंट इस पॉइंट पर भी दो वेलोसिटी होना चाहिए, एक जो इसको वर्टिकली आगे की तरफ ले जाती है और दूसरी जो इसको ऊपर ले जाती है। लेकिन जो वेलोसिटी यहाँ पर ऊपर ले जाती है ना, वो वेलोसिटी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर, जब हमारा फ्लाइट हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पहुँच जाता है ना, हाईएस्ट पॉइंट पर v साइन थीटा जो होता है, या v0 साइन थीटा कह लो, वो जीरो हो जाता है। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि यही हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट उसको ही कहते हैं जहाँ पर उसके ऊपर ऑब्जेक्ट ना जाए, और ऊपर ऑब्जेक्ट तब तक ऊपर जाएगा जब तक उसके अंदर वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी खत्म हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाना बंद कर देगा, वो वहीं रुक जाएगा, ठीक है। क्यों बंद कर देगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है स्टूडेंट। किधर खींच रही है, नीचे खींच रही है। यूं कह लो कि एक्सीलरेशन इधर नीचे की तरफ है। अगर एक्सीलरेशन नीचे है तो हमने क्या देख रखा है कि जिधर एक्सीलरेशन होगा वेलोसिटी उधर जाने लग जाती है। एक्सीलरेशन जिस तरफ होता है वेलोसिटी उस तरफ जाने लग जाती है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलते बदलते, पहले डायरेक्शन ऐसे थी, बदलते बदलते एक कंडीशन ऐसे आएगी कि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। उसके बाद ये इसकी हाफ, कह सकते हो कि यहाँ तक की हाफ मोशन हो गई कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच गया है। ये हाफ मोशन होती है। इसके बाद चेंजेस क्या होते हैं स्टूडेंट, इसके बाद मोशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। मोशन अब अर्थ की तरफ फिर से आने लग जाती है। इसकी डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स दी अर्थ, इस पाथ को लेके चलती है। तो यहाँ पर क्या चेंजेस होते हैं, अब यहाँ पर उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, जीरो वेलोसिटी में है। मतलब वेलोसिटी दो प्रकार की है, हॉरिजॉन्टल तो है उसके पास, हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी नीचे आने वाली या ऊपर जाने वाली यहाँ पर तो जीरो है। उसके बाद अर्थ ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है ना, इसकी वजह से वेलोसिटी अब नीचे हो जाएगी। ये जो v साइन थीटा ऊपर जा रहा था ना, वो नीचे की तरफ काम करेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट कहाँ आने लग जाएगा, देखिए इसके बाद हाईएस्ट पॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट नीचे आने लग जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए, तो आप क्या करोगे, एक टेंजेंट बनाओगे ऐसे। लेकिन यहाँ पर जो दो वेलोसिटी हैं, एक हमारी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, जो इसको आगे ले जा रही है, ठीक है, जिसको हम कहते थे v0 cos थीटा, और एक वेलोसिटी इसको नीचे ला रही है, देख लीजिए। तो ये अब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, बदल गई। हमने जब दिया था तो डायरेक्शन ऊपर थी, जब नीचे आ रही है तो डायरेक्शन चेंज हो गई। ये सब चेंज क्यों हुआ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और फाइनली ये किसी ना किसी पॉइंट पर आकर यहाँ पर रुक जाती है, ठीक है स्टूडेंट। ये था हमारा
प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्सप्लेनेशन था। अभी हम इसका डेरिवेशन भी करेंगे, डेरिवेशन रेडी करेंगे। हमको इसमें बहुत सारी चीज़ें फाइंड करना होती है। एक प्रोजेक्टाइल मोशन इस टाइप की होती है स्टूडेंट कि किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है किसी हाइट से। सपोज इट इज़ योर बेस, मतलब ये ज़मीन है, यहाँ पर कोई किसी टावर से या किसी जगह से मैंने कोई स्टोन को फेंका है। अगर हम किसी स्टोन को सीधा छोड़ दें, हमने किसी हाइट से किसी बिल्डिंग पे से एक स्टोन को लिया और ऐसा छोड़ दिया नीचे, तो वो सीधे नीचे नीचे ऐसे आ जाएगा, जिसको हमने कहाँ पढ़ रखा है, मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल में पढ़ लिया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से वर्टिकली ऊपर भेजें या ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ भेजते हैं तो ये उसमें आता है। लेकिन अगर सपोज मैंने इसको थोड़ी सी भी वेलोसिटी दे दी है, कैसी वेलोसिटी दी है, हॉरिजॉन्टल। क्यों? अगर मैं इसको थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे देता हूँ Vx, कैसी वेलोसिटी, इस तरफ, इसको सीधा ना छोड़ते हुए ऐसे रख के छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे पुश कर दूंगा, यहाँ से एक किक मार दूंगा। किसी फुटबॉल को यहाँ से किक किया तो उसके अंदर दो वेलोसिटी आ जाएगी, एक जो उसको आगे इधर ले जाएगी और एक जो नीचे की तरफ लाएगी। नीचे कौन लाएगी? ग्रेविटी का फोर्स है, ग्रेविटी अपने फोर्स, ग्रेविटी फोर्स लगाएगा, उससे बॉडी नीचे की तरफ आ जाती है। तब इसका पाथ कैसा होता है? तब इसका पाथ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में उसको Vx वेलोसिटी दी, वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा, लेकिन यहाँ जाते से क्या हुआ, उस पर जैसे वो उस बिल्डिंग से नीचे निकलेगा उस पर ग्रेविटी फोर्स काम करने लगेगा और उसके अंदर डाउनवर्ड वेलोसिटी स्टार्ट हो जाएगी। ये वेलोसिटी Vx तो इधर चली रही है, अगले पॉइंट मान लो कभी यहाँ आएगा तब भी उस पर डाउनवर्ड वेलोसिटी है, लेकिन इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी बदलती जाती है। मान लो रिजल्टेंट वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी किस तरफ जा रही है, इन दोनों की फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन है, देख रहे हो आप। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो क्या होगा, हम इनके बीच में कोई ना कोई एंगल देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे इस तरफ मूव करती जा रही है। इसका मतलब हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, अगर इस पॉइंट पर बात करें तो भी डाउनवर्ड फोर्स तो लगना ही है और वर्टिकल वेलोसिटी इस तरफ चल रही है। फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो ये अप से डाउन करने वाली होती है वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल। एक हमने देख ली कि हम ग्राउंड पे खड़े हैं, हमने ग्राउंड से थीटा डिग्री एंगल पर किसी को इनिशियल V0 वेलोसिटी के साथ सेंड किया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है स्टूडेंट, कि अगर डाउनवर्ड नीचे से ऊपर की ओर सेंड करो तो किसी एंगल के थ्रू सेंड करेंगे, थीटा एंगल के थ्रू, है ना। और दूसरा, अगर अपवर्ड डायरेक्शन से भी करते हैं तो इट मस्ट हैव, अगर ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकते हैं तो इट मस्ट हैव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये वाली होना चाहिए। अगर नहीं होगी, अगर आपने ऑब्जेक्ट को सीधा छोड़ दिया, ठीक है, तो वो नीचे गिर जाता है। लेकिन जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होते हैं, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मतलब कोई प्लेन, है ना, किसी प्लेन के अंदर आप बैठे हो, आपने कुछ गार्बेज या कचरा फेंका, या तो क्या होगा, उस कंडीशन में उनके पास ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। क्योंकि क्या होता है कि ये शिप है आपका, ये आपका स्पेस शिप है, आप इसमें यहाँ बैठे हो तो आपका स्पेस शिप तो वैसे ही आगे की तरफ चल रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट खुद भी आगे चल रहा है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलरेडी है, ठीक है ना, इसके अंदर ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। आप इसको नीचे फेंकते हो तो वो डाउनवर्ड आता है, लेकिन एक पैराबोलिक पाथ में आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्सप्लेनेशन। अब इसका अपन डेरिवेशन पे चलते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ये देखा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्शन वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन कभी पैरेलल नहीं होती है स्टार्टिंग में, बाद में तो हो जाती है। फोर्स लग रहा है, देखो हर पॉइंट पर वेलोसिटी अभी कहाँ जा रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ऊपर की तरफ है, लेकिन अगर इस पॉइंट पर फोर्स देखो तो फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स तो इस पर अर्थ की तरफ नीचे ही लग रहा है। इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन जब सेम नहीं होती है, जब फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम नहीं होती तो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। ये कैसी मोशन होती है, इट्स अ 2D मोशन, ये 2 डायमेंशनल मोशन होती है स्टूडेंट। कैसी होती है, इट्स अ 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन होती है।
चलिए इसका एक बहुत अच्छा सा डेरिवेशन है, उसको देख लेते हैं, जिससे कुछ फॉर्मूले हम डिराइव करेंगे ना, वो आपको एग्ज़ाम पर्पज़ से भी काम आते हैं, बोर्ड में भी जो आपकी क्लासेस होती हैं वहाँ, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी हेल्प करते हैं। सो पहली प्रोजेक्टाइल मोशन हमारी ग्राउंड टू ग्राउंड है ना। हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे जो हमको हेल्प करेगा क्वेश्चन को करने में। डायग्राम हम ये मान के चलते हैं कि हम अभी ओरिजिन पे खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं स्टूडेंट्स? ओरिजिन पर हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज आवर ओरिजिन, हम ओरिजिन पे हैं, एक्स एक्सिस हो गया ये, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। ये ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया यहाँ से, है ना। एक ऑब्जेक्ट को हम v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं। v0 वेलोसिटी का एंगल कितना होता है हमारे हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री एंगल पर होता है। बट क्या होगा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलेगा और जैसे ही कुछ हाइट पर पहुंचेगा इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मतलब अगर हम कहें तो ये इस टाइप की कुछ मोशन करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया आपका, जिसको हम कह देते हैं हाइट ऑफ द फ्लाइट, कि इस प्रोजेक्टाइल ने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन की है, h हाइट अटेन की है। जब वो मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर वी वाई मतलब y की डायरेक्शन में वेलोसिटी, या जिसको हमने कहा था v0 साइन थीटा, या y वेलोसिटी कहना ज़्यादा अच्छा है। y मतलब ऊपर जाने वाली वेलोसिटी जीरो हो जाती है। vy क्या होती है इस पॉइंट पर? ज़ीरो। और इस टाइम पर इसके पास सिर्फ क्या होती है? इट हैज़ ओनली vx मतलब x की डायरेक्शन में वेलोसिटी, vy मतलब y की डायरेक्शन में वेलोसिटी इसके पास होती है। इसको y एक्सिस कहते हैं जनरली, तो x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर ये यहाँ थीटा एंगल बना रही है तो ये जो x एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रही है स्टूडेंट, x एक्सिस की डायरेक्शन में लगने वाली वेलोसिटी को हम कहते हैं ux, है ना। ux मतलब x की डायरेक्शन में, और वो भी इनिशियल बोला है। अभी क्या बोला है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? हमने क्या वेलोसिटी थी? v0, एंगल कितना बनाया? थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? ux मतलब x की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमारी थी v0 cos थीटा। क्या कोई x की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है स्टूडेंट? नहीं, x की डायरेक्शन में जीरो एक्सीलरेशन। ध्यान रखिएगा, x की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं होता है। वर्टिकल डायरेक्शन में uy मतलब इनिशियली y की डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है? तो y की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो है v0 साइन थीटा। क्या कोई एक्सेलरेशन काम कर रहा है? यस, बिल्कुल कर रहा है। y की डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो नीचे की तरफ काम कर रहा है ना। यानी यहाँ पर -g लग रहा है। एक्सेलरेशन कितना है? -g, क्योंकि g तो आपका ay क्या हो गया? -g हो गया। -g क्यों बोल रहा हूँ स्टूडेंट? क्योंकि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन देखो, वेलोसिटी इधर है ना, और g नीचे लग रहा है, इसलिए इस अगर डायरेक्शन को प्लस मानता हूँ तो g को मैं कैसा मान लूँगा? माइनस लग रहा है, क्योंकि -g ये मतलब वो हमारी इस वेलोसिटी को अपोज कर रहा है, इसको रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, इतना हम देख चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हम हेडिंग डाल सकते हैं इसके लिए, ग्राउंड टू ग्राउंड और प्रोजेक्टाइल मोशन। हेडिंग डाल लो आप, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड से ग्राउंड में चलने वाली प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टूडेंट हम दोनों वेलोसिटीज जो हमने डायग्राम में लिखी है उनको लिख लेते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल।
हॉरिजॉन्टल के लिए क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के लिए कितनी है, ux, जिसको हमने v0 cos थीटा लिया है। हमारा एक्सेलरेशन ax 0 है। सपोज अगर t टाइम लगता है स्टूडेंट, क्या लगता है आपको, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर t है, मतलब टोटल t टाइम तक वो हवा में रहती है और t टाइम के बाद यहाँ से इधर जाके टकरा जाती है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप फ्लाइट का स्मॉल t मानते हो, तो हमने क्या देखा, एक्सीलरेशन हमारा 0 है, थोड़ी बहुत हवा चलती है बट फिर भी हम उसके एक्सीलरेशन को 0 ही मान लेते हैं कि x की डायरेक्शन में हमारा सारा एक्सीलरेशन 0 है स्टूडेंट, कैसा है, 0, मतलब x की डायरेक्शन में उसकी स्पीड जो रहेगी, उसकी वेलोसिटी वैसी रहेगी जो शुरू में है, यानी वेलोसिटी हमारी यही रहेगी शुरू से लेके आखिर तक, हॉरिजॉन्टल वाली, है ना। और अगर आपको t टाइम लगता है तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो चला है, जिसको हम कह सकते हैं कि x की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो x हॉरिजॉन्टल क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कि हॉरिजॉन्टली ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली यहाँ से यहाँ तक गया है, एक्सिस पर x चला है, कितना चला है स्टूडेंट, अगर x चला है तो उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी हमारी है v0 cos थीटा इंटू टाइम t, तो v0 cos थीटा इंटू t क्या हो जाएगा हमारा, x कोऑर्डिनेट या x का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। x एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, v0 cos थीटा होगा, v0 cos थीटा इंटू 2। अब हम यही काम वर्टिकल के लिए करते हैं। वर्टिकल में क्या हो रहा है, देखिए स्टूडेंट, ये सब चीज़ें हैं, हम यहाँ थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वर्टिकल में ये हो रहा है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल इसको कितनी वर्टिकल वेलोसिटी मिल रही, v0 साइन थीटा, इसको हमने नाम दिया था uy, मतलब y की डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी थी v0 साइन थीटा। ay x की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, -g है, -g है, और x की डायरेक्शन में वो जितना चल रहा है y, उसको हमने h मान लिया है, हाइट h। क्या माना है स्टूडेंट, कि वर्टिकली वो जो जितना चल रहा है वो हाइट h है। तो यहाँ अगर हम मोशन की इक्वेशन नंबर 2 लगाएं, मोशन की इक्वेशन 2 क्या होती है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती है, जहाँ पर s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या बोला कि ऊपर जितना जा रहा है s, डिस्प्लेसमेंट ऊपर जो हाइट हो रही है उसको हमने h मान लिया, तो ये हो गया h। इनिशियल वेलोसिटी इसको कितनी दी हमने, इनिशियल वेलोसिटी दी है u साइन v0 साइन थीटा, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी की जगह क्या लिखोगे, v0 साइन थीटा। हम बात कर रहे हैं सिर्फ वर्टिकल का, v0 साइन थीटा, टाइम हमको पता नहीं, हमने t ही माना है। a की जगह एक्सेलरेशन -g, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -1/2 gt²। इससे हम मैक्सिमम हाइट जो है उसका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमको अगर v0 साइन थीटा की वैल्यू पता है और टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, तो हम इसकी मैक्सिमम हाइट स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम हियर, हम यहाँ से t की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो t इज इक्वल्स टू x/v0 cos थीटा, और अगर ये t की वैल्यू हम इस इक्वेशन 2 में डाल दें, हमने ये जो t की वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 नाम दिया, और ये वैल्यू हम t की यहाँ डाल दें इक्वेशन 2 में, हम यहाँ छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब इस इक्वेशन में जो t रखा है, इस t की जगह वहाँ से वैल्यू रख दूँ, क्या, x/v0 cos थीटा। तो क्या होगा, अभी हमको यहाँ क्या दिख रहा है कि जो हाइट है, हाइट मतलब ये जो ऊपर जा रहा है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है टाइम पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर, क्योंकि ये चीज़ कांस्टेंट है,
ये कांस्टेंट है, मतलब ये बदल रहा है बट फिर भी कांस्टेंट है, और टाइम बदल रहा है और जी भी कांस्टेंट है, यानी यहाँ हाइट अब टाइम पर भी डिपेंड कर रही है। तो हम एक ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे जिसमें हाइट या इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन पता चल जाए, जिसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ फ्लाइट या इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके लिए हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, इस टी के प्लेस पे x अपॉन वी जीरो कॉस थीटा पुट करना है। देखिए क्या चेंजेस होते हैं। सो h की वैल्यू हो जाएगी वी जीरो साइन थीटा ऑलरेडी है, इस टी के प्लेस पे रखूँगा मैं x अपॉन वी जीरो कॉस थीटा माइनस 1/2 जी, ये हो जाएगा x अपॉन वी जीरो कॉस थीटा होल स्क्वायर। हम चाहें तो इस h को y नाम दे सकते हैं, क्योंकि h मतलब हाइट, हाइट मतलब y की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, तो हमने इस h को थोड़ी देर के लिए y का नाम देते हैं। तो y इज इक्वल्स टू वी जीरो से वी जीरो कट गया, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो ये हो जाएगा x टेन थीटा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा x टेन थीटा माइनस यहाँ पर 1/2 तो है ही ऑलरेडी, जी एक्स स्क्वायर, ये जी है, ये एक्स का स्क्वायर अपॉन में वी जीरो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हो आप इसको, जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब यहाँ पर आप कुछ चीज़ें जैसे कि थीटा और एक्स की वैल्यू रख के, क्योंकि एक्स थीटा की वैल्यू रख के आप क्या फाइंड कर सकते हो, यहाँ पर किसी भी टाइम पर एक्स और वाई में रिलेशन निकाल सकते हो। ये इसकी जनरल मोशन हो गई, ये आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको काम करेगी। कभी भी आपसे पूछेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन तो आप यही लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हमने एक मोशन की इक्वेशन बना ली है। अब हम इससे कुछ चीज़ें फाइंड करते हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चन में हमसे पूछी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाता है वो भी देख लेते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, हॉरिजॉन्टली टॉप पे जाता है, वापस नीचे आता है, उसको टोटल टी टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, सपोज उसने टोटल टी टाइम में, स्मॉल टी टाइम में ये पूरी जर्नी कर ली है, लेकिन हमने क्या देखा कि वर्टिकल वो जहाँ जीरो पे था वहीं वर्टिकली इसमें y का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, y का डिस्प्लेसमेंट हुआ था लेकिन वापस वहीं आ गया, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट वर्टिकली वहीं पर है। ठीक है ना, यहाँ पर इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी y कोऑर्डिनेट जीरो है, ऊपर जा रहा है, y ऊपर बना, थोड़ा बना, हाइट पर गया, फिर से आया तो यहाँ पे आगे गया। ये कहाँ है, ये पॉइंट भी एक्स एक्सिस पर है, यानी y यहाँ पर भी जीरो, यानी इसका जो y डिस्प्लेसमेंट है ना स्टूडेंट, जो y डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का y डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो हमने जो इक्वेशन बनाई थी ये वाली, हम इसमें वैल्यू रखेंगे कि जब टाइम t है तो h तो कितना हो गया हमारा, ज़ीरो हो गया। जब टोटल इक्वेशन ख़त्म हो जाएगी, पूरी मोशन ख़त्म हो जाएगी तो हाइट जीरो हो जाएगी। इस इक्वेशन में अगर टोटल टाइम हम रखें तो हाइट हमारी जीरो है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन के हिसाब से फॉर हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जब मोशन चल रही है। तो हमने एक इक्वेशन बनाई थी कि h या y, h की जगह y लिख लो, v जीरो साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/t जी टी स्क्वायर, वेन t या वेन t मत लिखो, इन दी एंड लिख लो, इन दी एंड y इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब लास्ट में क्या होगा, y जीरो हो जाएगा जब हमारी जर्नी पूरी हो जाएगी। तो y डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा क्या स्टूडेंट, नहीं, ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है वापस वहीं आ जाता है, नीचे आ जाता है ना। x में जरूर डिस्प्लेसमेंट होता है लेकिन y में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो उसके y कोऑर्डिनेट की जगह हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो, u जीरो साइन थीटा टी, सॉरी v जीरो साइन थीटा इंटू टी और माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। स्टूडेंट माइनस जी टी स्क्वायर को इस तरफ लाता हूँ तो ये बन जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ दिया है वी जीरो साइन थीटा
और टी, यहाँ टी की पावर 2 है, यहाँ टी की पावर 1 है, एक टी से एक टी कट जाएगा तो यहाँ बचेगा ओनली टी। तब यहाँ बचेगा ये 2 जो अपॉन में है, ये अपॉन को अगर इधर शिफ्ट करूँ तो ये बन जाएगा 2v0 साइन थीटा अपॉन में जी, यहाँ आ जाएगा। क्या क्या चेंज हुआ स्टूडेंट, हमको फाइंड करना वैल्यू ऑफ टी, क्योंकि हम बात ही वही कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, है ना। तो हमें इस टी को अकेला करना है। पहले तो क्या हुआ, इधर 2 टी है, इधर 1 टी है, तो एक टी से टी कट कर दिया तो यहाँ बचा एक टी। क्या बचा, एक टी, क्योंकि टी स्क्वायर का मतलब ऐसा होता है कि इधर है टी इंटू टी और इस तरफ ये टी था, तो एक टी से एक टी कट दिया तो एक टी बचेगा, उसको हमने यहाँ लिख लिया। 2 अपॉन में था, मल्टीप्लाई में चला गया 2v0 साइन थीटा, और जी अपॉन मल्टीप्लाई में था, ठीक है, अपॉन में आ गया। ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। कुछ कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी दिखने को मिलेगा 2 इंटू यू वाई अपॉन जी, क्योंकि इस वेलोसिटी v0 साइन थीटा को अपन यू वाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम यू वाई भी कहते हैं। तो ये हमारा किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया स्टूडेंट। क्या बन चुका है, टाइम ऑफ फ्लाइट। स्टूडेंट नेक्स्ट आता है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना, हॉरिजॉन्टल रेंज यानी एक्स निकालना। नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज एक्स फाइंड करना। कैसे फाइंड करते हैं, एक्स का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, एक्स का फॉर्मूला हमारा था v0 कॉस थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू क्या निकाली आपने, ये मतलब ये ऊपर वाली, तो टी की वैल्यू रख दो जरा यहाँ पर। अगर टी की वैल्यू रखता हूँ तो ये हो जाएगा v0 कॉस थीटा, टी के प्लेस पे 2v0 साइन थीटा अपॉन में, पहले तो कुछ था नहीं, अपॉन में ये जी है तो ये जी आ जाएगा। आप क्या देख रहे हो, v0 2 टाइम है तो v0 का स्क्वायर, v0 और v0 क्या होगा, v0 का स्क्वायर। ऊपर बच रहा है 2 साइन कॉस, तीनों का मल्टीप्लाई अगर करके दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए। ये एक फॉर्मूला बनता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई हमारी v0 स्क्वायर, इन तीनों की जगह लिखा साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो क्लास ये है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। क्लियर है, चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अटेंड करें। मतलब हम ये चाहते हैं यहाँ से ये डिस्टेंस को कहते हैं हॉरिजॉन्टल, तो हम ऐसा क्या करें कि वो सबसे ज़्यादा दूरी पर अटेंड करे, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसको कम मिलेगी। तो इस फॉर्मूले को पढ़िए स्टूडेंट, फॉर्मूला पढ़ना सीखिए। v0 g, एक क्वेश्चन में आप v0 देते हैं वो कांस्टेंट है, मतलब v0 पर तो डिपेंड कर ही रहा है, लेकिन v0 एक वेलोसिटी है, लेकिन मेन डिपेंड कर रहा है कि वेलोसिटी को कितने एंगल पर डालें। तो यहाँ हम फाइंड करेंगे हम ऐसा कौन सा एंगल लें जिस पर जाकर हमारी वेलोसिटी कैसी हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, सॉरी वेलोसिटी नहीं, हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज सबसे ज़्यादा हो। तो वो डिपेंड कर रहा है थीटा पर। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ है, साइन थीटा है स्टूडेंट। क्या है यहाँ पर जो मैं वैल्यूज़ दी हैं वो है स्टूडेंट साइन थीटा, और साइन भी कौन सा है, 2 थीटा है। तो मैं फिर से एक्स का फॉर्मूला लिखूंगा। एक्स का फॉर्मूला है हमारा v0 का स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में जी तो कांस्टेंट होता ही है, v0 को भी कांस्टेंट ही मान लीजिए, क्योंकि v0 तो जितना ज़्यादा देंगे उतना तो होना ही है, लेकिन मेन है एंगल। साइन की वैल्यू आपने देखा होगा कि साइन 2 थीटा जो होता है ना, मतलब साइन का जो थीटा है या साइन की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज़्यादा कभी नहीं होती। सबसे बड़ी वैल्यू साइन थीटा की कितनी होती है, 1 होती है। यानी साइन 2 थीटा हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, साइन 2 थीटा हमारा मैक्सिममली हो सकता है 1 से ज़्यादा आप साइन की वैल्यू नहीं रख सकते, 1 से ज़्यादा साइन की वैल्यू नहीं रख सकते हैं। और 1 कितने पर होती है स्टूडेंट, 1 वैल्यू होती है हमारी 90 डिग्री पर। इधर भी साइन इधर भी साइन, इसका मतलब 2 थीटा किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है ना। यहाँ पर एक थीटा नहीं है, यहाँ पर 2 थीटा है, 2 थीटा है, तो 2 थीटा किसके बराबर है, 90 के।
थीटा निकालना है कि कितने डिग्री पर हम उसको डालें, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90/2 यानी 45 डिग्री। यानी अगर आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए, क्या चाहिए स्टूडेंट, अगर आपको हॉरिजॉन्टल रेंज को मैक्सिमम लेना है तो यू मस्ट, आप इस एंगल को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट कीजिए। जो भी वेलोसिटी उसको 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, ये आपको इस फॉर्मूले से हमने बता दिया कि अगर आपने थीटा 45 डिग्री लिया तो आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज मिल जाएगी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देख लेते स्टूडेंट, बहुत इजी है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कैसे देखोगे, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3 जो हमारी मोशन की है ना, वो क्या कहती है, इक्वेशन नंबर 3 हमको कहती है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, है ना। ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, और ये हमारा एक्सेलरेशन, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो अब अगर इस क्वेश्चन को देखें, हमारा जो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हाइट की, मतलब हमको सब कुछ बात करना है वर्टिकल की, हॉरिजॉन्टल की बात नहीं करेंगे। तो वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी v0 sin थीटा, या उसको uy भी लिख सकते हो, दोनों का एक ही मतलब, इतना तो आप समझ गए होंगे। यानी मैं इनिशियल वेलोसिटी को uy लिखूंगा, क्या लिखूंगा, uy। एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, माइनस का g लग रहा है। हाइट कितनी फाइंड हो रही है, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर h को हम h मैक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, h मैक्स। और जब आप हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचते हो तो आपने क्या देखा है, वहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, 0, यानी कि फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल में क्या हो जाती है स्टूडेंट, 0। जब आप मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँचते हो तो आपको ऊपर जाने के लिए कोई वेलोसिटी नहीं होती, यानी v² वहाँ पर 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी आपने कितनी दे रखी है, uy का स्क्वायर, a कितना है, -g है, तो ये हो जाएगा -2g। s की जगह हम लिखेंगे हाइट, वो भी मैक्सिमम वाली, तो h मैक्स, मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी मिलेगी, इसका फॉर्मूला हम यहाँ से बनाएंगे। ये माइनस की वैल्यू है, तीनों इधर आएंगी तो माइनस से प्लस 2g h मैक्स इज इक्वल्स टू uy स्क्वायर। आपको निकालना है h मैक्स, क्या होता है, h मैक्स होता है uy का स्क्वायर अपॉन में 2g। ये बन गया फॉर्मूला h मैक्स का। क्लियर क्लास, h मैक्स क्या हो गया आपका, h मैक्स हो गया uy स्क्वायर अपॉन 2g। uy की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होती है, बस g तो आपको पता ही रहता है। तो इस प्रकार से आप मैक्सिमम हाइट पता लगा सकते हैं। क्लियर क्लास, चलिए फिर थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे किस बारे में, हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा हमारे नेक्स्ट टाइप के मोशन के बारे में, जो हमारे बस अपवर्ड से डाउनवर्ड मोशन है। अपवर्ड से डाउनवर्ड मतलब जब हमने दूसरी कंडीशन देखी थी कि कोई ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ वो कहाँ पर है, वो ऑब्जेक्ट हमारा अगर किसी हाइट पर है, यहाँ से वो किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ हम थ्रो करते हैं, इसको इनिशियली थोड़ा सा क्या देते हैं, हम उसको थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर देते हैं। हमने इसको थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करी है ux, है ना, ux को इनिशियल वेलोसिटी इसको मिली है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इस टाइप से एक पैराबोलिक या हाफ पैराबोलिक पाथ कह लो, पैराबोलिक तो हो ही नहीं सकता है, हाफ पैराबोलिक पाथ लेते हुए यहाँ ज़मीन के ऊपर आके टिक जाता है। अब यहाँ पर क्या क्या है, ux है आपके पास, क्वेश्चन में दिया रहता है ना, मतलब इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है, वही हमारी यहाँ पर फाइनल होती है। ux में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि हम एयर के करंट को या हवा की जो स्पीड है उसको 0 मान लेते हैं। ax कितना है, 0 है, कोई एक्सेलरेशन नहीं x की डायरेक्शन में, जो भी है सब y। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y डायरेक्शन, नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी लग रही है क्या, यहाँ पर अभी तो कुछ नहीं है। जैसे आपने इसको हॉरिजॉन्टल दिया तो इनिशियली इसके अंदर uy कितना होता है, इनिशियली uy 0 होता है, लेकिन यहाँ पर g काम करता है प्लस का, यानी एक्सेलरेशन ay कितना है यहाँ पर, प्लस g है, ay कितना है, प्लस g है। ये सब चीज़ें आप
कर सकते, क्वेश्चन कर सकते हैं। हर वो चीज़ जो हमको फाइंड करना है वो यहाँ से हमको पता लग जाएगी। देखिए सबसे पहले तो हमको ये पता होता है कि किस हाइट से इसको ड्रॉप कर रहे हैं, है ना। ये हाइट हमको पता होना चाहिए। ये हाइट पता नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ये हाइट आपको पता है, ठीक है। अगर ये हाइट आपको पता है तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपली बात देखना, सेकंड इक्वेशन को देखिए, एक्स एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट नीचे पहुँचना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, एच इसकी हाइट है, यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब ये टर्म दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा 1/2 जी टी स्क्वायर, 1/2 जी टी स्क्वायर। अगर यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करने को बोलूँ तो 2 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 2h, g मल्टीप्लाई से चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ बचेगा t का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 2h/g, इतने टाइम में ये ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा। ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। कैसे निकाला, सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन से, आपके सामने सब कुछ दिया था, ये देख लीजिए, ठीक है ना। हाइट आपको पता, क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए कि वो कितने हाइट से थ्रो कर रहा है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो कैसे कवर करेंगे। दूसरा, अब वो एक्चुअल में उसे ड्रॉप इस बिल्डिंग से, मान लो कि ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से वो कर रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टली कितनी दूर जा रहा है, ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की हेल्प से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको अगर ये एक्स निकालना है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स बराबर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो वो हो जाएगा यू एक्स इंटू टी। टी की वैल्यू आपने फाइंड कर रखी है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो वो हो जाती है यू एक्स, टी के प्लेस पे लिख दिया आपने अंडर रूट 2h/g। इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स भी फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। टाइम निकल गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल चुकी है ना। चलिए क्लास, तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल्स भी देखना जरूरी है क्योंकि थ्योरी सारी हो चुकी है, अब न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल स्टूडेंट एक वीडियो में क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में मैं एक आध न्यूमेरिकल करा पाऊँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। तो हम इसके बाद एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाएंगे इसके न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो हम सब टाइप के क्लियर करेंगे, है ना। एक नॉर्मल सा कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं, जिसको हम इस वीडियो में देख लेते हैं। NCERT एग्जाम्पल 4.8 आपको दिया है, अ हाइकर स्टैंड्स ऑन अ एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव, मतलब वो किसी ऊंची पहाड़ी या किसी जगह पर खड़ा है जहां पर 490 मीटर की हाइट है। मतलब देखो आपको इस क्वेश्चन में हाइट दे रखी, 490 मीटर ऊपर खड़ा हुआ, वहां से वो क्या करता है, थ्रो अ स्टोन हॉरिजॉन्टली, एक स्टोन को सीधा फेंकता है, हॉरिजॉन्टली फेंकता है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना। तो ये आपकी ux हो गई 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि कैसी वेलोसिटी है ये, उसको हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है, तो ये ux हो चुकी है। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, हमको टाइम ऑफ फ्लाइट यानी ग्राउंड पे कितनी देर में पहुंचेगा ये निकालना है। एंड स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, और किस स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करेगा, जी को आपको लेना है 9.8। तो स्टूडेंट बहुत ईजी सा काम है, हमको टाइम फाइंड करना है तो हम कर सकते हैं इजीली। गिवन वैल्यूज देख लीजिए स्टूडेंट, गिवन वैल्यूज में हम क्या क्या लिखेंगे, गिवन वैल्यूज में हम लिखने वाले हैं, एग्जांपल ये आपका है 4.8। आपको पता है हाइट 490 मीटर, जी को आपको लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी ux आपको पास गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड, और ui को हम हमेशा क्या मानते हैं 0, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट उसको हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है, वर्टिकली नहीं फेंक रहा। अगर वो वर्टिकली फेंकता तो अलग बात थी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमने भी टाइम का एक फॉर्मूला बनाया था, जस्ट टाइम का फॉर्मूला क्या हुआ था, अंडर रूट 2h/g,
है ना, ये बनाया था हम लोगों ने, देखिए √2h/g, इसी का हम यूज़ करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2×490/9.8 है ना। ये कैलकुलेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट आप लोगों को कैलकुलेशन के साथ आती है। हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ एक ज़ीरो लगा सकते हैं, तो 2 पॉइंट हटता है नीचे से तो ऊपर एक ज़ीरो आता है, ये बहुत पुरानी कहानी है। 2 से कटेगा ये 98, 49 बार, 49 से इसको कट करूँगा 100 बार, यानी टाइम हो गया हमारा √100 सेकेंड, √100 सेकेंड। तो 10 सेकेंड इज़ द टाइम, हमको 10 सेकेंड लगेंगे नीचे आने में। ठीक है स्टूडेंट, 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा, पहली चीज़ आप समझ गए। दूसरी आपको निकालना है स्पीड, कि वो किस स्पीड से ग्राउंड को टच करेगा। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर गलती मत करना, यहाँ पर आपको समझना ये पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे आता है तो स्टार्टिंग में उसके पास सिर्फ ux होती है, लेकिन जब वो ग्राउंड को हिट करता है, ऐसे यहाँ से चल के जब ग्राउंड को हिट करता है तो उसके पास यहाँ पर 2 वेलोसिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी वेलोसिटीज़ होती हैं स्टूडेंट, 2 वेलोसिटीज़। कौन कौन सी, एक vy जो इधर नीचे की तरफ आती है, और एक वेलोसिटी जो ux हमारे पास हमेशा होती है, वो हमेशा इस तरफ काम करती है ना। तो जो ux है या उसको vx कह दो, एक ही बात है, ux vx दोनों सेम ही है, क्योंकि ये वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती। तो इस पॉइंट पर आके उसके पास जो फाइनल वेलोसिटी होती है ना, फाइनल वेलोसिटी इन दोनों वेलोसिटी से मिलके बनती है। किस टाइप से, कि जो फाइनल वेलोसिटी v होती है इस टाइम पर आके, वो हमारी हो जाती है vx प्लस vy, इन दोनों के प्लस से बनती है। ठीक है, तो अगर हमको निकालना है फाइनल वेलोसिटी v का मैग्नीट्यूड, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना पड़ेगा, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। हमारे पास vx दिया है क्वेश्चन में 15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये तो यहाँ से यहाँ तक एक जैसा ही रहेगा, लेकिन vy की वैल्यू नहीं पता है स्टूडेंट। तो vy कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो vy फाइंड करने के लिए फिर से हम मोशन ऑफ इक्वेशन पे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 3 का अगर यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इक्वेशन 3 क्या कहती है, v² = u² प्लस 2gh, ये कहती है। हाँ, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया है तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ ज़्यादा बेटर रहेगा, जो हमारी होती है v = u प्लस gt वाली, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करना आप लोगों के लिए कभी कभी कठिन होता है। दोनों से एक ही आंसर आएगा। हमको ये यहाँ से जो वेलोसिटी निकलेगी स्टूडेंट v वाली, ये कौन सी निकलेगी, हॉरिजॉन्टल वाली। कि हॉरिजॉन्टली क्या होता है, ऑब्जेक्ट को जब नीचे भेजा तो स्टार्टिंग में तो उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी नहीं, 0 वेलोसिटी थी, 9.8 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन था, और वो कितने टाइम तक चला, वो 10 सेकेंड तक फ्लाइट में रहा। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 98 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 98 मीटर पर सेकेंड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इसलिए इसको मैं vy लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, vy। तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा हर क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं vy की, वर्टिकल वेलोसिटी, यानी उसके अंदर वर्टिकल इस स्पीड से वो नीचे टकराएगा। ठीक है, आप लोगों को देखा होगा कि जब किसी बॉल को ऐसे फेंकते हो, ऐसे जाती है, तो वो एकदम यहाँ रुकती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वर्टिकल वेलोसिटी होती है। तो वो ज़मीन को ऐसे प्रेस करता है, और प्रेस करने से क्या होता है, बॉल फिर से जंप कर जाती है ना। तो जहाँ जब टकराता है तो उसके अंदर वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों होती है। ठीक है, चलिए तो हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यू ऑफ ये। हम यहाँ क्या लिखेंगे, vx की जगह 15 का स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ हो जाएगा 98 का स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट, वो होगी, ये होता है 225 प्लस 98 की स्क्वायर होता है 9604। अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारा आंसर आता है √9829। ठीक है, जिसका आंसर लगभग कितना होता है स्टूडेंट, जिसका आंसर अराउंड
99 होता है। 99 मीटर पर सेकेंड की एक फाइनल वेलोसिटी उसके अंदर होगी। 99 मीटर पर सेकेंड की फाइनल वेलोसिटी उसके पास होती है। क्लियर है क्लास? अब हम देखने वाले हैं, ये फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट आपको मैं डालूंगा जिसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, जिसके अंदर हम इसके न्यूमेरिकल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखा है, इसमें बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी फाइंड करना होती है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे।